अभी मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूंगा, इसके अंदर 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, देखो बेटा यहाँ पे बात करी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस हिसाब से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, 50 और ये है 80। आप क्या करोगे, सबसे छोटे वाले जो नंबर है उसको आप कहाँ लिखोगे, बाहर लिखोगे। सबसे छोटा नंबर बाहर आएगा और सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में अंदर आएगा। ठीक है, आप 50 के अंदर 80 के डिवाइड लगाओ। 50 वन जा 50, पीछे कितना बच गया बेटा, 30 बच गया। अब अब क्या करोगे, अब डिवाइड नहीं जा रहा है ना, तो अब क्या करोगे, यहाँ से एक और डिवाइड का लॉजिक लगाओगे, यहाँ से लगाया। अब 30 के अंदर डिवाइड किसका लगाओगे, इसके जस्ट ऊपर कौन है बेटा, 50। तो 50 यहाँ पर रखोगे, तो 50 का डिवाइड लगाओगे। 30 वन जा 30, बेटा 30 के डिवाइड लगेगा, 30 वन टाइम ही लगेगा। अब यह रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, 20। अब 30 की टेबल में 20 आता नहीं है, तो और क्या करेंगे, एक डिवाइड का साइन बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या भरेंगे बेटा, इसके ऊपर कौन था उसको भरेंगे बेटा, 30। 20 की टेबल में 30 नहीं आता, 20 की टेबल में 20 आता है वन टाइम। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 में से 20 गया, पीछे बचा 10। 20 की टेबल में 10 आता नहीं है, तो एक बार और क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और इसके ऊपर कौन है उसको अंदर रख देंगे। 10 की टेबल में 20 आता है टू टाइम, 10 टू जा 20, और ये अब सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास आया 0। जिस टाइम 0 आएगा उस टाइम हमारा एचसीएफ भी आ जाएगा। जिस टाइम रिमाइंडर 0 आएगा तब हमारा एचसीएफ भी आ जाएगा। अच्छा, तो एचसीएफ क्या होता है, जिसका आपने डिवाइड लगाया, जिसमें लगाया, जैसे कि यहाँ पे आपने 20 का डिवाइड लगाया, 10 से लगाया, तो वो 10 में रिमाइंडर 0 आया ना, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा हमारा, 10 होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बेहद ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एचसीएफ निकालो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो आपको ये निकालना है। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने लायक रहता है ये क्वेश्चन। और आपको याद रखना है, जहां रिमाइंडर 0 आया उस केस में, जिसकी टेबल में रिमाइंडर 0 आया, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा, 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। तो हमें उसी नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आधे से ज्यादा बच्चे एलसीएम निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंसली बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है आपके चैप्टर में, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब पूछोगे ए कौन है और बी कौन है, बेटा वो दो नंबर है ना, वो ही क्या है, ए और बी। तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, एचसीएफ कितना हमारे पास, 9 है। एलसीएम आपके पास है नहीं, तो ए हमारे पास कितना है, 306, और बी हमारे पास कितना है, 657। तो 9 मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे, 9 को डिवाइड लगा दोगे। ठीक है बेटा, 9 को डिवाइड में भेज दोगे। अच्छा, फिर 9 को कट कर रहा हूँ मैं बेटा, 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, 30 में से 27 गया, पीछे बचा 3, आगे मूव करवाया। 36 कितने टाइम आता है 9 की टेबल में, 4 टाइम। तो हमारे पास 34 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मैं अभी तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, पर आपको बेटा एग्जाम में एग्जैक्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं है। तो हमारे पास ये जो नंबर आया 223338, ये उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम
इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है? ए और बी का आप एचसीएफ निकालोगे और ए और बी का एलसीएम निकालोगे, वही ए और बी है। ठीक है बेटा, आगे चले क्वेश्चन में। ये देखो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। तो आपके लिए ये इतना अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, इतना विश्वास कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन पढ़ो, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लेट वी अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो बेटा हमको पता है रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है। रेशनल नंबर को बेटा P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन लिखनी है बेटा, इसके अंदर बहुत सारा लिखना है। तो ये लिखने वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। Q इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें ये बताना पड़ेगा P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो रूट दिख रहा है ना, इसको छोड़कर हमें सभी नंबर को उधर ट्रांसफर करना है। 3 इधर प्लस का है, उधर भेजो उसको, P/Q माइनस का 3, इसके नीचे 1 ले लूं, 2√5, Q 1 जा Q, P की जगह P आएगा, और यहाँ 3 को Q से मल्टीप्लाई करो, 3Q, और 2 डिवाइड में भेज दो। √5 इक्वल्स टू P - 3Q अपॉन 2Q। बेटा यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा, इधर देखो, इंपॉर्टेंट है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहला। यहाँ तक लिखने के बाद आपको इसको इक्वेशन 1 देना पड़ेगा, क्योंकि हमने रूट को खाली कर दिया। यहाँ तक लिखने के बाद आपको बेटा एक नंबर मिल जाएगा, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ तक लिखने के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक लिखना बहुत आसान है बेटा। अब आपको इसके अंदर बहुत सारी लाइनें याद रखेंगे। लाइन क्या याद रखोगे, देखो बेटा, हम सबसे पहले यहाँ पे जो ये P आ रहा है ना, और यहाँ पे जो Q आ रहा है, इसको यहाँ पे बताएंगे P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, तो ये इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है ना बेटा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो P - 3Q अपॉन 2Q। देखो P और Q रेशनल नंबर है, तो इनसे बनने वाले जो नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, इज अ रेशनल नंबर। हमको इस पूरे राइट हैंड साइड पोर्शन को क्या मानना है, ये रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल नंबर होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट देखो बेटा, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके सामने वाला भी तो कौन होगा, रेशनल होगा। तो बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये √5 रेशनल नंबर हो गया, तो हम एक बहुत बड़ा पॉइंट बताएंगे बेटा। ये √5 हमने रेशनल नंबर बता तो दिया, लेकिन हमारे पास एक थ्योरम है, रूट में आने वाले नंबर कभी भी रेशनल नहीं होते। तो हम एक लाइन लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट but that contradicts the fact that √5 is irrational number। एक कॉन्ट्राडिक्शन था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमारा विरोध या अगेंस्ट जो पॉइंट आया है, वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्यों आया, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our incorrect assumption। हमने गलत मानना था सन दैट
3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ये जो अगेंस्ट जो बात आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने गलत ही माना था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे? सो वी conclude that 3 + 2√5 is an irrational number। ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी सारी लाइनिंग लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आखिरी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये भी आने के चांसेस 99% है। बेटा आखिरी क्वेश्चन क्या है देखो। हाँ ये देखो बेटा, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन राइट डाउन दियर डेसिमल फॉर्म। बिना डिवाइड करे जो आपको ये फ्रैक्शन दिख रही है ना, उसका आप क्या करो, डेसिमल फॉर्म लेके आओ। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद वो 2 × 5 के फॉर्मेट में आया, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया, 2 × 5 की फॉर्म में आया, तब तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम ये नंबर लेते हैं बेटा 15/1600। मैं इसको कलर में दिखा देता हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम आपको सही हो जाए। 15/1600 है, 1600 है, तो हम क्या करेंगे, 1600 का फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। 2 की टेबल में बेटा 8 टाइम 00, 4 टाइम 00, 2 टाइम 00, 1 0 0, 5 0, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हम इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा 15 को तो 15 लिख सकते हैं, लेकिन 1600 को क्या लिखेंगे बेटा, 1600 को यहाँ पे देखो 2 × 2 × 2 × देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर बेटा यहाँ पर कितनी है, 6 है, और 5 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके बाद हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब टर्मिनेटिंग है तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में बेटा 2 की पावर 6 है और 5 की पावर भी क्या है, 2 है। तो इन दोनों की पावर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, सुनो, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो हम सबसे पहला पॉइंट ये करेंगे 5 की पावर 2 को भी इसके 2 की पावर 6 के जैसा बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे बेटा, 15/2 की पावर 6, 5 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 6 कैसे बना सकते हो, ये कम कितनी पड़ रही है बेटा, 5 की पावर 4 कम पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से इनकी पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो 15 × 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 को, इसका मतलब 5 की पावर 4 खोलो बेटा, 5 × 5 × 5 × 5। देखो सेम करने के लिए 2 की पावर 6 हो गई और 5 की पावर भी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना हमको, यहाँ पर देखो बेटा, मैं ये इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट देखो, हमें मल्टीप्लाई करने से मिला ये तो 15 है, और 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 625 आया। अब नीचे क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, इसकी होल पावर को 6 कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर 6 है, तो होल पावर 6 हो गई। अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो बेटा, 15 5 जा 75, 30 और 7 37, 90 और 3 93, तो हमारे पास कितना आया, 9375।
और 2 इंटू 5 कितना होता है बेटा 10, तो 10 की पावर हो गई 6। 10 की पावर 6 बेटा कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। अब हम कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म। तो हमें 2 इंटू 5 की फॉर्म में पहले सेट करना है। जितनी पावर कम पड़ रही है, 5 की पावर 2 है, ये कम पड़ रही है, तो कितनी कम पड़ रही है उतने से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होता है आज का वीडियो पूरा कंप्लीट। ठीक है।